लीजिए, कॉफी है। हेलो। नमस्ते मैडम, मेरा नाम आदि नारायण है। मैं सर से बात करना चाहता हूँ। हाँ, रुकिए, बात करवाती हूँ। सुनिए, आपसे बात करना चाहता है। हेलो सर, नमस्ते सर। श्यामलाल ने आपका नंबर दिया था सर, आदि नारायण यूट्यूब इंटरव्यू के लिए। ओह, मेरा इंटरव्यू देखेगा कौन भाई? किसी सिनेमा के हीरो को ट्राई करो, बेहतर होगा। वो लोग सिनेमा के हीरो हैं सर, आप रियल लाइफ के हीरो हो। आपके सामने उनका क्या ही मुकाबला है। आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। सर, कहानी के किताबों में आपका नाम भले ना हो, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में आपका नाम हमेशा रहेगा सर। मैं अभी वक्त के बारे में किताब लिखता हूँ। मैं बहुत बिजी हूँ, सॉरी। सर प्लीज सर, सिर्फ आधा घंटा लूंगा सर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर। सर 10 मिनट चाहिए सर, प्लीज सर। सर ओके। कौन था? मेरा इंटरव्यू लेना है उसे। इंटरव्यू से जो भी पैसे आएंगे उसे अनाथ आश्रम में देने के लिए कह रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने ड्यूटी पर जो काम किया है, वो सारे केसेस और वो सारी घटनाएं को अपने मन में दबा कर रखा है, और इस बात को आपने किसी से शेयर भी नहीं किया है। ये अच्छा मौका है अपने मन की बातों को शेयर करने का। सेंसेशनल रिटायर्ड एसपी चंद्रकांत जी के बारे में हम अभी जानेंगे। वो हमारे सामने बैठकर हमें सारी बातें बताएंगे। इस दौरान हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। सर थैंक यू सर, नमस्ते। सर, आप कुछ किताब लिख रहे हो, उसके बारे में बताइए सर। क्राइम के बारे में। वाह ग्रेट। सर, ये किताब के पीछे क्या इंस्पिरेशन है सर? आप हमारे चैनल को बताइए। इंसान जब मां की पेट में रहता है तो उस वक्त वो लालच और स्वार्थ से दूर रहता है। उसके अंदर कोई दुनियादारी नहीं रहती। लेकिन एक बार मां की पेट से बाहर आने के बाद उसके अंदर सारी दुनियादारी पैदा होने लगती है। उसके अंदर हिंसा, लालच, धन के लिए हिंसा, कुछ पाने के लिए हिंसा, हर जगह हिंसा, 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 हिंसा। हिंसा से पैदा हुआ एक व्यक्ति आखिर हिंसा से दूर कैसे रह सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो अपनी जिंदगी में खुशी के लिए, वो अपनी जिंदगी में किसी भी तरह से कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। जो इस दुनिया में खाली हाथ आता है और आखिर में मिट्टी में मिल जाता है, उस इंसान के अंदर आखिर जलन, हिंसा, ये सब कहां से पैदा हो जाती है? वाह सुपर्ब सर, आप स्वार्थ के बारे में बहुत अच्छा बताया सर। सर, आपने एसपी के पोस्ट पे बहुत जगह काम किया है। इस दौरान आपने बहुत पेनफुल केसेस सॉल्व किए होंगे, उसके बारे में हमें डिटेल में बताइए सर। जरूर। यही हैदराबाद में हुए एक केस के बारे में बताता हूं मैं। उस केस को हमने इन्वेस्टिगेट किया। इंस्पेक्टर सारिक के अनुसार रात को 2 बजे पुलिस स्टेशन में कॉल आती है। हेलो पुलिस स्टेशन। इस प्रेमिसेस में कोई क्लू मिलेगा क्या? आप लोग देखिए, मैं जाकर नवीना से बात करती हूँ। ओके मैडम। आपकी मैडम कहाँ है? ऊपर है मैडम। कूल डाउन नवीना। जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। सुबह तुमने जब से फोन किया है तब से हमारी टीम उसे ढूंढ रही है। वो हमसे बच नहीं पाएगा। क्या हुआ था अगर तुम ये बता सको तो हमारे लिए आसानी होगी। तो मुझे सब शुरू से बताओ। हमारा एक छोटा सा परिवार है। क्या हुआ? क्या हुआ बेटे? क्या हुआ सर? क्या हुआ तुम्हें? आखिर हुआ क्या? क्या हुआ? क्या हो गया बेटा? चलो कुछ नहीं होगा। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तुम लोग स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, स्ट्रॉन्ग बॉय, स्ट्रॉन्ग गर्ल। गाड़ी की चाबी दो।
ओके कुछ नहीं होगा। तुम तो एक स्ट्रॉन्ग बॉय हो, स्ट्रॉन्ग बॉय मेरा। आपके कुत्ते को रेबीज है, ये रिपोर्ट आने के बाद बता सकता हूँ। डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो प्रॉब्लम, लेकिन जब बच्चे घर में रहते हो तो कुत्ते को क्यों पालते हो? ये ब्रीड यूजुअली नहीं काटता डॉक्टर, लेकिन उसने आखिर क्यों काटा मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छी बात है, आप इन बच्चों को उस कुत्ते से दूर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पापा प्लीज मुझे रॉकी चाहिए। लेकिन रॉकी तो काट लेता है ना बेटे, हम कोई और डॉगी ले आएंगे, ठीक है? माँ तुम बोलो ना, हमें रॉकी चाहिए। ठीक है बेटा, रॉकी को हम अपने पास ही रखेंगे, ठीक है? ओके, रिपोर्ट्स आने के बाद फोन करो। ओके श्योर सर। सी यू। ओके डॉक्टर। चलो चलो लेके चलो। अभी वो कुत्ता कहाँ है? मैडम आप तुरंत आइए मैडम, क्यों, क्या हुआ? खुद आकर देख लीजिए। इन्हें क्या हुआ? मैं क्लूज के बारे में पता लगा रहा था, तभी पीछे मुड़ के देखा तो ये बहुत ही बेरहमी से मरा पड़ा था मैडम यहाँ पे। नेचुरल डेथ या मार दिए गए, कुछ पता है? चाकू से मारा मैडम। चाकू से? नवीना, आपके कुत्ते किसने मारे होंगे? वो हाँ कहिए, आपके कुत्तों को किसने मारा? वो एक्चुअली मैं जब डिस्चार्ज होकर घर आई तो मैंने देखा कि Are you feeling okay? Come. मम्मी 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 तुम आ गई मम्मी। कुछ नहीं हुआ है बेटा, मम्मी, मैं बिल्कुल मुझे ठीक हूँ, रॉकी परेशान चाहिए, मत हो। मुझे आपको अरे मैं बताया बिल्कुल मम्मी। ठीक हूँ बेटा, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चुप हो जाओ। मुझे रॉकी चाहिए मम्मी। It's okay. Let it. रॉकी? I'll tell you. रॉकी कहाँ है? स्ट्रीट डॉग ने अटैक किया था। ओह माय गॉड। अरे मम्मी रॉकी को वापस लाओ। चलो अब चलो होमवर्क करो, फिर ले आएंगे। हम एक और We'll रॉकी get one लाएंगे, more. ठीक है ना? चलो। चलो अब जाओ। मुझे आपके सीसीटीवी का फुटेज देखना है। आइए मैम दिखाती हूँ। जिस दिन कुत्ता मरा उस दिन का सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया गया मैडम। कुत्तों के मरने के बाद किसी को पता ना चले, इसीलिए डिलीट की होगी। यस मैडम। कुत्तों को मारने के पीछे क्या रीजन रहा होगा? और क्या रीजन हो सकता है मैडम? पक्का वही होगा। हमारे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को फोन करके तुरंत डिलीट किए वीडियोस को रिकवर करने के लिए कहो। ओके मैडम। और नवीना आप भी संभल कर रही है, क्योंकि आप पर भी अटैक होने के चांसेस है। ओके मैडम। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें तुरंत फोन कीजिएगा। ओके मैम। उसका फोटो सारे पुलिस स्टेशंस में भेज दो, वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। ओके मैडम। यस, वाह। हेलो, मैडम सारी फुटेज रिकवर हो गई है। आई एम कमिंग। ले करो। ओके मैम। ओके सर। हाय दीदी। मैं आपका वेट कर ऐसा रही क्या? हूँ। आप लोग जल्दी होमवर्क कंप्लीट करेंगे तो मैं आप लोगों को बाहर लेकर जाऊंगी। दीदी आपको कॉल किए थे क्या? डैडी आपको कॉल किए थे क्या? जस्ट अभी कॉल किए, आपकी मम्मी भी आ रही हैं। हाँ दीदी हम थोड़ी देर रॉकी के साथ खेलने के बाद होमवर्क हाँ, करेंगे। दीदी। रॉकी रॉकी रॉकी। रॉकी। डैडी डैडी रॉकी को देखो ना क्या हो गया। डैडी रॉकी अपने रॉकी को किसने मारा? डैडी हमें कुछ नहीं पता। डैडी रॉकी को किसी ने मार डाला। डैडी मुझे रॉकी हमें रॉकी चाहिए। ओके ओके लिसन, हम एक और रॉकी को ले आएंगे, ठीक है? तुम लोग ड्रेस चेंज कर लो,
और इस ड्रेस को वॉशिंग मशीन में डाल दो, ठीक है? रॉकी 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 हम आ गए, रॉकी। चलो हम खेलें, रॉकी रॉकी। कैसे हो तुम रॉकी? खेलो हमारे साथ। घर में पाले हुए कुत्ते को बेरहमी से क्यों मारा गया सर? उस कुत्ते से भला किसी को क्या दुश्मनी होगी? आई डोंट नो। बच्चों ने कुत्तों को मारा, ये बात आपके हस्बैंड ने आपको नहीं बताई? नहीं बताया मैम। आपको क्यों नहीं बताई होगी? उस दिन क्या हुआ था कि इसे लो। मम्मी रॉकी, बाय मम्मी। बाय बाय। बाय मम्मी। बाय मम्मी। ओके बाय बेटा, बाय। रॉकी गो एंड प्ले। गो गो गो। गौतम नाश्ता निकालूं क्या? स्नान करने के बाद खाता हूँ, पहले कॉफी दे दो ना। ओके। गौतम। नवी, 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 नवी क्या हुआ? नवी क्या हुआ बताओ? नवी तुम्हें कुछ नहीं होगा? नवी, नवी तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी नवी। प्लीज रास्ते से हटिए, तुम ठीक हो जाओगी नवी, ठीक है? डॉक्टर, नवी को हुआ क्या? उसे हार्ट अटैक आया है। इस उम्र में कैसे हार्ट अटैक होगा डॉक्टर? सर 17 साल के लड़के को भी हार्ट अटैक आ सकता है। आजकल ये सब कॉमन है। डॉक्टर कैन आई गो? ठीक है। बच्चों ने कुत्ते को मारा ये जानकर आप दुखी होंगी, इसलिए आपके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आपसे झूठ बोला गया कि गली के कुत्तों ने आपके कुत्ते को मारा। शायद ऐसा ही। मैडम। हाँ बोलो। क्लू मिला है हमें। व्हाट? यस मैडम, प्लीज कम। हाँ चलो। देखिए मैडम, इट्स ह्यूमन ब्लड। यस।
ये ब्लड किसका है और यहाँ कैसे आया, आपको कुछ पता है? एक्चुअली मैं उस दिन रात को बेटा, बेटा उठो। नींद आ रही है डैडी, डिस्टर्ब मत करिए। शोर मत करो, माँ की नींद खराब हो जाएगी। मेरे पास तुम लोगों के लिए सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है डैडी? अरे बर्थडे सरप्राइज। वाओ, बर्थडे सरप्राइज। कहाँ? यस, कम कम कम। इस सरप्राइज के बारे में मम्मी को मत बताना डैडी। यहाँ क्या सरप्राइज है डैडी? आओ बैठते हैं। यहाँ क्या सरप्राइज है डैडी? डैडी आप रो क्यों रहे हो? डैडी, आप रोएंगे तो हम भी रोएंगे डैडी। डैडी बताइए ना, क्या हुआ आपको? क्या हुआ डैडी? बोलिए ना डैडी, क्या हुआ? तुमने ये क्या किया गौतम? मेरा बच्चा। मम्मी हमें बचाओ, मम्मी मम्मी मैं डूब रहा हूँ, मम्मी बचाओ मम्मी। डैडी बचाओ मम्मी। कोई अपने बच्चे को कैसे मार सकता है? ये सुन के मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सर। जब मैंने पहली बार सुना तो मैं भी यही सोच रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे दिल को कचोट दिया हो। इतना बुरा कभी किसी माँ के साथ ना हो। होश में आने के बाद बच्चों की डेड बॉडीज के साथ गौतम भी गायब हो गया, ये बात
गौतम की बीवी नवीना ने मुझे कुछ समय के बाद बताई। हेलो पुलिस स्टेशन। अरे पहले आप रोना बंद करके हमें बताओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पति 2 बच्चों को मारकर उनके डेड बॉडीज को लेकर कहीं चले गए सर। नाम क्या है? उनका नाम है गौतम। तुम्हारा पति है? हाँ सर। अच्छा, गाड़ी का कलर और नंबर बताना मुझे। व्हाइट कलर सर, CS25S 499। क्या कार किसी सीसीटीवी फुटेज में दिखी? कोई टोल गेट पार किया उसने? साइबर टीम उसी पे काम कर रही है मैडम। तो आप लोग इंक्वायरी करते रहिए। ओके मैडम। आपके और आपके बच्चों से गौतम का बिहेवियर कैसा था? हम सबको बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उनकी हर बात पे ध्यान देते थे। ऐसा इंसान एकदम से ऐसे कैसे बदल सकता है? नवीना की बात सच है या झूठ, ये पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज देखनी होगी। तो कितने बजे आपके हस्बैंड आपके बच्चों को ले गए होंगे? करीब 1 बज रहे होंगे मैम। कल रात 1 बजे का सीसीटीवी फुटेज प्ले करो। ओके मैम। उस समय सीसीटीवी कैमरा बंद था मैडम। सो कंफर्म, अपने बच्चों को मारना, डेड बॉडीज को ले जाना और किसी को भी पता ना चले उसके लिए सीसीटीवी कैमरा ऑफ करना। हाँ बोलो। गौतम की कार मिल गई मैडम। ओ वाओ, गुड। मैं अभी वहां पहुंच रही हूँ। स्विमिंग पूल में मिले ब्लड मार्क्स और ये कार में मिले ब्लड मार्क्स सेम है या अलग अलग, ये पता करो। ओके मैडम, पता लगाते हैं। इस सीट पे ब्लड सैंपल्स हैं तो गौतम यहाँ बैठा होगा और कोई और ड्राइविंग कर रहा होगा। यू आर राइट मैडम। कार में जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सबकी रिपोर्ट चाहिए, खासकर जो स्टीयरिंग व्हील पर फिंगरप्रिंट है वो पता लगाओ कि किसका है। श्योर मैम। कार को यहाँ पार करके गौतम गया कहाँ होगा? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, प्लीज बी सीटेड। एनी क्लूज? यस मैडम, स्विमिंग पूल का ब्लड मार्क और कार पे पाया गया ब्लड मार्क एक ही है मैडम। वो गौतम के ब्लड ग्रुप से मैच कर रहा है मैडम। मतलब हमारा शक सही निकला। यस मैडम। स्टीयरिंग पर लगे फिंगरप्रिंट्स किसके हैं पता चला? स्टीयरिंग पे भी गौतम का ही फिंगरप्रिंट है मैडम। इसका मतलब उस दिन कार वहां ड्रॉप करने से पहले गौतम ही हाथों में ग्लव्स पहनकर कार को ड्राइव कर रहा था। लैब टेक्नीशियन भी वही बता रहा है जो आप बोल रही हैं मैडम। जिसने भी गौतम की हेल्प की है उसे पकड़ो ताकि गौतम कहाँ है हम ये जान सकें। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, बैठिए। एनी लीड्स? गौतम की कार लेन रोड में गई, सीसी कैमरे में कैद हुआ मैम। जिंदा लोगों का कुछ कर सकते हैं पर लाशों का क्या करेंगे मैम? वो लाशों का क्या करेगा ये नहीं पता, लेकिन उसने बच्चों को बहुत ही बेरहमी से मारा है, तो जब तक मैं उसका एनकाउंटर ना कर दूं मैं चुप नहीं बैठूंगी। एक बात सच है मैडम, वो सिटी पार करके नहीं जा सकेगा।
हाँ, और सिटी के आसपास जितने भी फार्म हाउसेस और खंडहर हैं, कुछ भी मत छोड़ना, सब जगह ढूंढना। ओके मैडम। ओके मैडम। मैडम, हमें मिली जानकारी के अनुसार गौतम एक साइकियाट्रिस्ट को फोन करता था, उसी से बातें करता था। ऐसा क्या? यस मैडम। ओके, उस साइकियाट्रिस्ट का फोन नंबर और डिटेल्स मुझे अभी व्हाट्सएप करो। ओके मैडम। अभी मैं समझ गया सर। क्या समझ में आया? वो गौतम कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से बच्चों को मार डालता है। पहले हम भी ऐसा ही समझ रहे थे। तो राज क्या है, बताइए सर। वो सब जानने के लिए हाँ। हमारी इंस्पेक्टर सारिका साइकियाट्रिस्ट से मिली। डॉक्टर, ये गौतम आपसे बहुत बार मिलने के लिए आता होगा ना? यस, मिला था मैडम। वो आपसे क्यों मिला था, क्या हम जान सकते हैं? कहिए गौतम जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, मुझे कुछ पूछना था। उन्होंने कुत्ते को क्यों मारा, ये बात बच्चों से पूछा? मैं उनसे कैसे पूछता सर? वैसे उसके बाद वो नॉर्मल थे। कोई कुत्ते को मारता है तो बच्चों को गुस्सा आता है। मुझे आइडिया नहीं है डॉक्टर, वैसे उनसे पूछा था मैंने। उन्होंने बच्चों की तरह बोला कि हम क्यों करेंगे पापा। उसके अंदर रेबीज फैल चुका है और वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, इसलिए वो बच्चा नॉर्मल बच्चों से विपरीत हरकत कर रहा है। इसलिए वो कुत्ते को कोई मारे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और वो हमला कर दे रहा है। इसका मतलब मेरे बच्चों ने रेबीज के कारण ये सब किया डॉक्टर? यस, 100% सच है। ठीक है सर। इट्स ओके। थैंक यू। टेक केयर। तो उसके बाद क्या हुआ, क्या आप बता सकते हैं डॉक्टर? मुझे सुनाने में दर्द और आपको सुनने में दुख होगा। कोई बात नहीं, बताइए डॉक्टर। मैं बोल रही हूँ बहुत देर हो गया, जाकर सो जाओ। सुना नहीं तुमने? चलो जाओ, सो जाओ। चलो जल्दी बंद करो। नहीं जाकर नानी, सो बस जाओ। थोड़ी सी बहुत देर लेट हो गया है, कुछ बस नहीं सुनने थोड़ी वाली सी मैं। देर मैं और बोल रही हूँ नानी, ना कि सो प्लीज जाओ, ना चल के नानी, क्यों नहीं ऐसा सुन रहे मत तुम? कीजिए नानी। मुझे धक्का दोगे? नहीं, क्या हुआ नानी? मेरी बात सुनते ही नहीं हो? हाँ? बिल्कुल नहीं सुनना है। नानी। नानी, आपको क्या हुआ? नानी, नानी आपको क्या हुआ? उठो नानी, नानी, क्या हुआ नानी उठो तो, कुछ तो बोलो। क्या हुआ? नानी, क्या हुआ? माँ, माँ, नानी, उन्हें कोई भी घायल करता या मारता तो उसे मार डालते थे। को क्या हो गया? क्या हो गया? माँ, माँ। नानी, जस्ट मुझे पता चला कि उसने नानी को मार डाला सर। आखिर बच्चों का ये हाल क्यों हुआ था, ये बात हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। ओह, तो मानसिक बीमारी की वजह से गौतम बच्चों को भी मार डालता है? नहीं, नहीं? तो क्यों गौतम अपने बच्चों को मार डालता है सर?
माँ को बच्चों ने मारा। गौतम ने आपको कुछ नहीं बताया? उस दिन मैं डिस्चार्ज होके घर आने के बाद रॉकी को किसी ने मार डाला कह रहे थे मुझसे। बाद में रूम में जाने के बाद माँ कहाँ है पूछे तो बोले कि तीर्थ यात्रा पर गई है। गौतम ने ही बताया। ओह, आप हार्ट पेशेंट हो, ये बात आपको पता चलेगी तो आप दुखी होंगे। गौतम बहुत से डॉक्टर्स से कंसल्ट किया और बहुत से हॉस्पिटल में जाकर पता किया। बेचारा बहुत स्ट्रगल किया। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। उसके बाद बच्चों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजे, तब हमें बहुत खतरनाक बात पता चली। क्या बात है बताइए डॉक्टर। बताइए डॉक्टर, क्या पता चला? क्या कोई राज की बात है जो नहीं बता सकते? ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी है बताइए डॉक्टर। दोनों बच्चों को सरपेंट डीएनए लक्षण था, ये पता चला। सरपंच डीएनए मतलब ये क्या होता है? वो बहुत खतरनाक डीएनए है। हमें थोड़ा अच्छे से समझाइए डॉक्टर। अच्छे से समझाऊं तो स्नैक डीएनए, सांप को छुओ तो वो हमें काटता है और हम मर जाते हैं। हम जानबूझकर किए या अनजाने में किए, सांप ध्यान नहीं देता, काट कर मारना ही उसका लक्षण है। वो डीएनए की एले बच्चों में बुरी तरह फैल रहा है और राक्षस की तरफ बढ़कर ये दुनिया को खत्म करने का खतरा है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। उन्हें गुस्सा आया, सामने कोई भी हो सकता है, अपनी दुश्मनी निकालेंगे, दुश्मन को खत्म करके ही रहेंगे। ये उनके डीएनए का लक्षण है। वो क्या कर रहे हैं खुद को पता नहीं चलेगा। यही ये स्नैक डीएनए का लक्षण है। हम तो उनके माँ बाप हैं, तो हमारे डीएनए में वो क्यों नहीं है डॉक्टर? क्योंकि सांप का डीएनए आपके बच्चों में डेवलप होने की वजह से और जिस कुत्ते ने उसे काटा था उसके लक्षण की वजह से। और कुत्ते को वो लक्षण कैसे है डॉक्टर? कुत्ते को सांप ने काटा था उस वजह से या फिर किसी और वजह से, ये बात हमें समझ में नहीं आई। तो कुत्ते के काटने से वायरस तो ठीक है, लेकिन डीएनए के लक्षण उनमें कैसे आ गए डॉक्टर? हमें भी ये डाउट था, इसलिए इस रिपोर्ट्स को हमने दुनिया के टॉप डॉक्टर्स के पास भेजा है। और उन डॉक्टर्स ने क्या कहा? उस डॉक्टर ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, इसलिए हमने इस रिपोर्ट्स को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भेज दिया है। वो लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। और तब तक मेरे बच्चों का क्या हाल होगा? ये एक तरह से बिल्कुल नई और खतरनाक बीमारी है। जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती, इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल होगा हमारे लिए। तब तक हमें वेट करना होगा। बच्चों से लोगों की जान बचाने के लिए अपने बच्चों को खुद ही मार दिया। वो एक त्यागी बाप है। इसमें बच्चों को मारने की क्या जरूरत है? कुछ दिनों के लिए कमरे में बंद कर देते। 1 दिन या 2 दिन कब तक बंद करके रखेंगे? आप खुद ही सोचिए, वो नर्क से कम नहीं है। ये भी सही है डॉक्टर। मार देंगे तो थोड़े दिन ही दुख रहेगा, बंद किया तो जिंदगी भर दुख होगा। जो भी हो, ये जिंदगी एक नाटक है। सच के पापा का रोल याद नहीं रख सकते सर। पापा सच में झूठा है और पापा का प्यार झूठ में बदला, ये सच है। पापा का प्यार किसी को पता ना चलने वाली भाषा है। बच्चों का भविष्य ही पापा की एकमात्र चाहत होती है। वो जिस रास्ते पे चलते हैं वहां बहुत सारे राज छुपे होते हैं, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ बच्चों के लिए कल का सपना होता है। वो 7 समुंदर पार कर जाते हैं, किस लिए? सिर्फ अपने बच्चों के लिए।
अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने वाला सिर्फ पापा होता है, क्योंकि वो बच्चे से प्यार करता है। यहां तक कि वो मरते समय भी उसके दिल में यही इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाए यहां से। शायद इसी करुणा को पापा कहते हैं। सरपिन डीएनए प्रॉब्लम है ये जानकर बच्चों को मारकर लाशों को लेकर कहां चला गया था गौतम सर? गौतम कहीं नहीं गया था। क्या कहीं नहीं गया था? गौतम बच्चों को मारने से पहले खुद को खत्म करने के लिए पॉइजन पी चुका था। पॉइजन पिया था उसने? यस, पॉइजन। गौतम ने पॉइजन पी है ये बात नवीना नहीं जानती थी। उन्हें मारने की वजह से वो भी मर गया और बच्चों की लाश के साथ गौतम की लाश को भी एक सीक्रेट प्लेस पर रख दिया उसने। और गौतम ही बच्चों को लेकर गया है बोलकर उसने पुलिस को विश्वास दिलाया। गौतम, मुझे माफ कर देना गौतम, मुझे माफ कर देना, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर देना। बाप रे, ये सब आपको कैसे पता चला सर? क्राइम स्पॉट पे जो पॉइजन की बोतल मिली थी उस पे गौतम के फिंगरप्रिंट्स थे। तो ये बात है। जो राज हमें पता चल चुकी थी वो बात नवीना नहीं जानती थी और वो घर छोड़कर चली गई थी। और किसी क्राइम इंसिडेंट के बारे में बताइए सर। बताता हूं। हेलो, पुलिस स्टेशन? उन दोनों को मार कर वो पुलिस स्टेशन को फोन करता है। उन दोनों की वजह से वो लड़का बहुत तकलीफ में रहा होगा ना सर? उन दोनों लड़कों से उस लड़के का कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं है लेकिन? यस। लेकिन उस लड़के के चेहरे पे खून का दाग कैसा? उन दोनों को किसने मारा फिर? उसी बात को जानने के लिए हमने पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। निवास, 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 तुम्हें क्या हुआ? निवास, निवास। सतीश, ये आदमी कौन है? क्या तुम इसके बारे में जानते हो? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड निवास है सर। अरे तुम्हें क्या हुआ? संध्या, संध्या, ये इसकी वाइफ है सर। संध्या, संध्या। निवास, निवास, निवास। जिसने इन्हें मारा है मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा सर। निवास।
सर, सर, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर पहले इस जगह पर पार्टी हुई है सर। सारे फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करो और फॉरेंसिक लैब को भेज दो। ओके सर। सुरेश, इस पूरे एरिया का छानबीन करो। सतीश, तुम्हारे फ्रेंड का कोई दुश्मन है क्या? दुश्मन होने का मतलब ही नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छा इंसान था सर। लेकिन उसे किसी ने बेरहमी से मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और फिंगरप्रिंट्स आया है सर। उसके बाद क्या हुआ था सर? क्राइम स्पॉट पे सबके फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ उसके भी फिंगरप्रिंट्स मिले थे। ओह, उसका फिंगरप्रिंट मिला तो उसे डायरेक्टली पकड़ लिया होगा ना? नो, हम उसे पकड़ नहीं सके। क्यों सर? क्योंकि उसकी फिंगरप्रिंट से मैच होने वाला आधार कार्ड और वोटर कार्ड ऐसा कुछ भी नहीं था। सर, रिंग हो रही है पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। Damn it! शिरीष, सर। अभी एक नाथ ने फोन किया था, उसका जीपीएस लोकेशन मुझे तुरंत भेजो। ठीक है सर। मुझे हर हाल में उसका लाइव लोकेशन चाहिए। ओके सर। जल्दी करो। ये क्या सर, उससे पकड़ लिया? फोन तो कोई और किया था ना? उस फोन से जिसने फोन किया था वो उसका नहीं था, बल्कि वही मिला था। ओहो, डेड बॉडीज के पास जिसका फोन मिला था, तो मर्डर भी तो उसी ने किया होगा ना सर? अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा। तुमने मेरे दोस्त को मारा है, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। छोड़ दीजिए। बताना, सर को जल्दी बता। भाई, वो क्या लग रही है देख। सही आइटम है भाई, सही आइटम है। बर्थडे पार्टी पे ऐसा गिफ्ट मिलेगा कभी नहीं सोचा था। भाई, कुछ करते हैं ना। आ गया मेरा दोस्त। क्या हुआ? आजा आजा, अरे आजा मेरे साथ। अरे चल ना, बहुत मजबूर रहा था। छोड़ दो उसे। कौन हो तुम लोग? उन्हें क्यों मार रहे हो?
ये बता किसने मारा उन्हें? सर वो कौन है हम नहीं जानते। उसने बीच में टांग अड़ाई थी सर। उसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था सर। उसने हमारे लोगों को भगा भगा के मारा सर। उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर कुछ भी नहीं था, लेकिन वो क्राइम में इन्वॉल्व हुआ। तो कौन है, कहां से आया? सतीश सर हैं क्या? बाहर गए हैं। सतीश सर को दे देना। आप कौन हो? कुरियर बॉय। ओके। सर आपका कुरियर आया है। वो हार्ड डिस्क तेरे पास है, मैं अच्छे से जानता हूं। शाम को 5 बजे तक वो हार्ड डिस्क वहीं लेकर आ जाना जहां उसे लूटा था। ये लेटर तुम्हें किसने दिया? कुरियर बॉय आया था सर। कैसा दिखता है वो? मास्क पहन रखा था उसने। मास्क? ये बता उस हार्ड डिस्क में क्या है? मैं नहीं जानता। हार्ड डिस्क में क्या है ये न जानकर भी लूट लिया, और मुझे बता रहा है तू हार्ड डिस्क में क्या है नहीं जानता। तुझ पे भरोसा करूं, मैं पागल हूं क्या? हाँ? बताता हूं मैं। चल बता। Cheers, man. वाह, नॉनवेज का टेस्ट मजेदार है यार। लेकिन तुम तो नॉनवेज नहीं खाते हो ना? या यू आर राइट सतीश, लेकिन मैंने रिसेंटली खाना शुरू किया है। और मैं तुम्हें एक शॉकिंग न्यूज बताना चाहता हूँ। अभी तुम खा रहे हो वो चिकन या मटन नहीं है। व्हाट? चिकन या मटन नहीं है? तो क्या ये इंसान का मांस है क्या? हाँ, सही कहा तुमने भाई, ये इंसान का ही मांस है। अरे 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 आराम से। अरे भाई इतना परेशान मत हो, ये इंसान का तैयार किया हुआ ना कृत्रिम मांस है। इंसान का तैयार किया हुआ कृत्रिम मांस? हाँ। कहना क्या चाहते हो? मीन्स इट्स लैब ग्रोन मीट। लैब ग्रोन मीट? या अभी बायोटेक्नोलॉजी बहुत एडवांस स्टेज पे है यार। बहुत से देशों में नेचुरल मीट के बदले में आर्टिफिशियल तैयार कर रहे हैं। सो इसे कल्चर्ड मीट और सिंथेटिक मीट कहते हैं। इसे तैयार कैसे करते हैं? या 1 सेकेंड, आई विल शो यू। या एक जीव से निकले हुए मूल को बायोरिएक्टर में डालकर उसमें प्रोटीन को डालते हैं। उसकी मदद से सेल्स डिवाइड होकर टिश्यूज बन जाता है। उसके बाद बचा हुआ टिश्यू डेवलप होता है। मीट साइज बढ़ने के बाद उसे काट करके उसे अच्छे से कुक करके खाना चाहिए। इतना ही, दैट्स इट। सुपर्ब यार, ये तुमने तैयार किया? हमारे गुरुजी ने। ये तो कमाल की बात है, आश्चर्य हो रहा है मुझे। अगर ये सिंथेटिक मीट मार्केट में आ जाए तो जीव हिंसा खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं अपने गुरुजी का फार्मूला जानने के लिए मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। मैं ये सब संध्या के लिए कर रहा हूँ यार। संध्या, आज का खाना क्या है? चिकन। तुम क्या इंसान हो क्या? एक टाइम तो नॉनवेज खाना बंद करो। तुम इंसान हो या जानवर हो? मैं शादी करने से पहले कही थी मेरा वीकनेस नॉनवेज है। अगर नॉनवेज तुम्हारा वीकनेस है तो सप्ताह में 1 या 2 बार खाओ। ये तुम्हारा रोज रोज नॉनवेज खाना बंद करना पड़ेगा तुम्हें। समझ में आ रहा है ना? जीव हिंसा पाप है, तुम्हें पता है ना? हाँ, इस दुनिया में मैं ही केवल खा रही हूँ, ऐसा तुम बोल रहे हो? छह, वो लोग खाते हैं तो खाएं। तुम मेरी पत्नी हो। जंतु हिंसा करोगे तो मेरे गुरुजी के लोग जेल में डाल देंगे, और मारकर खाओगी तो चुप बैठेंगे क्या?
हाँ, बेचने वाले के सामने तो तुम्हारा मुंह खुलता नहीं है, लेकिन हमारे खाने पे तुम बहस कर रहे हो। ये क्या न्याय है? आपको पता है एक जानवर दूसरा जानवर को मारकर खाती है, समझे? संध्या, करोड़ों जीव के लिए सिर्फ इंसान ही बात करता है। अच्छा बुरा क्या है, न्याय क्या है, सिर्फ इंसान ही जानता है ना। हमारा पेट भरने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जानवरों का क्या? उनके पास एक ही रास्ता है। जानवरों का खाना भगवान अपने निर्णय से भेजते हैं, और हमें क्या खाना है इसका निर्णय भी भगवान ही करते हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ जाके खाते हैं। एक जानवर दूसरे जानवर को खा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं खा सकती हूँ? तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? संध्या, और जीव भी हमारी तरह जीना चाहते हैं, और हम बेरहम लोग उन्हें मार के खा जाते हैं। लोग जानवरों को मार कर उनको अच्छे से परोस के खाते हैं, तो तुम अभी के अभी नॉनवेज खाना बंद करो। वो इस जन्म में नहीं हो सकता। संध्या, तुम्हें मेरी लास्ट और फाइनल वार्निंग है। दोबारा तुमने इस घर में नॉनवेज पकाया और खाया ना, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? जवाब दो, जवाब दो। संध्या, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? तुम नहीं समझ रहे हो तो मत समझो। मैं नॉनवेज खाऊंगी, समझे? तो हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, समझ गई ना? मैं तुम्हें डिवोर्स देके छोड़ दूंगी, लेकिन मैं नॉनवेज खाना नहीं छोड़ूंगी। संध्या, संध्या, अरे संध्या, ये क्या? तुम मेरी बात सुनो। संध्या, तुम्हें पता ही है कि जीव हिंसा मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपनी पसंद से दूर नहीं रहूंगी। संध्या, नॉनवेज का अल्टरनेट लेके, मेरे गुरुजी का फार्मूला लेके संध्या को घर में लाके ये हार्ड डिस्क संभाल के मैं अपने गुरुजी के घर में रख दूंगा। ये तो अद्भुत है यार, लेकिन ये फार्मूला अपने गुरु को क्यों देना चाहता है? इसे बेच करके करोड़ों कमा सकते हो। सॉरी यार, मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरे गुरुजी के खिलाफ जाकर कुछ भी करना गलत, और इसे बेचना तो और बुरी बात है। ओके यार। अच्छा, तुम संध्या को लेकर घर कब आ रहे हो? वेरी सुन यार, उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी दूंगा मैं। बहुत बढ़िया, पहले तुम वो काम करो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। ये बताओ कि पार्टी कहाँ अरेंज करेंगे? बीच पे। अब देखना। हाँ, खुशबू मस्त है यार। हाँ टेस्ट तो लाजवाब होगा। मेरी जान, ये सेटअप कैसा है? कमाल है ना? टेक इट। Cheers. टेस्ट इट। ये तो तुम्हारा प्यार की तरह है। रियली? वन से क्यों? बताता हूँ। इट्स लैब ग्रोन मीट। उस हार्ड डिस्क को लूटने के लिए उस एसआई शिरीष ने गैंग को सुपारी देकर नशे में गैंग रेप करने के लिए बर्थडे प्लान किया था, जिसका यह रिजल्ट था। लेकिन इस प्लान में अचानक मेहमान बनकर एसआई के गैंग को खत्म करके हार्ड डिस्क और लैपटॉप लेकर वहां से फरार हो गया। हाय। हाय यार। मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, वेट करो, आता हूं। ओके। सुनो। हाँ। लंच साथ में करेंगे हम। ओके ओके। अरे बहन। भैया, आप कैसे हैं? आइए बैठिए ना। कॉफी या चाय लेकर आओ भैया? चाय लाओ बहन। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
क्या ढूंढ रहे हैं? आप क्या ढूंढ रहे हैं मुझे अच्छे से पता है। यस, कहाँ है वो? भले मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन तब भी नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो मर जा। सुनिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। कोई इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी बताइए ना। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे मार डाला माँ। तुझे कौन मारेगा बेटा? तुमने बुरा सपना देखा होगा। बुरा सपना नहीं, मुझे मार दिया और मेरे परिवार को भी मार दिया। ठीक है, तुम पहले ब्रश करो और दूध पी लो। दूध पीने के लिए मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? अरे बेटा, तुझे क्या हो गया है? तुम ये कैसे बातें कर रहे हो? मेरा नाम विकास नहीं, विश्वनाथ है। काशी विश्वनाथ। मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ। हाँ बोलो राधिका। मैं आपको फोन पे नहीं बता सकती। ऐसा क्यों? आप देखेंगे तो समझेंगे। घर आइए जल्दी। हाँ हाँ आता हूँ। बेटा विकास, तुम्हें क्या हुआ बेटा? मेरा नाम विकास नहीं, काशी विश्वनाथ है। काशी विश्वनाथ? ये नाम तो मैं साइंटिस्ट हूँ। एक मिनट, अभी आता हूँ। हेलो रवि। सर आप अर्जेंटली मेरे घर आइए। क्या हुआ यार? काशी विश्वनाथ मेरे घर आया है सर। कौन सा काशी विश्वनाथ? वही सर, साइंटिस्ट काशी विश्वनाथ। क्या? जो 10 दिन पहले मर गया था वो काशी? हाँ हाँ सर, वही आया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया या पागल हो गए हो? पागल मैं नहीं हुआ सर, मेरा बेटा पागल हो गया है। आप अर्जेंटली आइए सर। ठीक है, आता हूँ।
उस दिन तुम्हें किसने मारा? पता नहीं चला, मास्क पहना था। उसकी आत्मा इसमें घुस गई है। दोबारा वो यहाँ आए हैं तो कोई भला करने के लिए होगा सर। आप लोग चिंता ना करें, मैं देखता हूं। ओके सर। साइंटिस्ट जी, आप फ्रेश हो जाइए तो आपको बूस्ट पिलाता हूँ। नहीं, मुझे बूस्ट नहीं चाहिए। मतलब? मैं सिर्फ वोडका पीता हूँ। वोडका? वोडका? ब्रेकिंग न्यूज, मशहूर साइंटिस्ट काशी विश्वनाथ ने दोबारा जन्म लिया है। विक्की सक्सेना, इस 9 साल की लड़की के शरीर में काशी विश्वनाथ की आत्मा ने प्रवेश किया है। इस पुनर्जन्म की घटना पर आस्तिक लोग भरोसा कर रहे हैं और नास्तिक लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ के परिचित लोग उस लड़के से बात करके ये दावा कर रहे हैं कि ये उनका पुनर्जन्म है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप कौन है? सर, मैं मिडनाइट स्पेशल रिपोर्टर हूं। तो सर, भगवान है या नहीं, ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आपको आपके बेटे के कारण मिलेगा सर। प्लीज सर, आप मुझे उसका इंटरव्यू करने दीजिए। हाँ, अरे यार, हम खुद अपनी टेंशन में रह रहे हैं, आपको कोई इंटरव्यू नहीं मिलेगा, जाइए। सर 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 प्लीज सर, एक मौका तो दीजिए। सारे मानवों में आपका बेटा अद्भुत है सर, और उसका अद्भुतपन सबको पता लगना चाहिए सर। अपना आईडी कार्ड दिखाइए तो। ओ सर, मैं जल्दबाजी में भूल गया सर। प्लीज सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं सर, इंटरव्यू लेने का मौका दीजिए मुझे। ठीक है, जाओ। ठीक है सर। आपका नाम क्या है? काशी विश्वनाथ। और आपकी पत्नी का नाम? सुजाता। 10th क्लास तक आप किस स्कूल में पढ़े थे? ZPHS महादेवपुर। 10th क्लास का आपका बेस्ट फ्रेंड? नट्टू भाई वीरेंद्र सिंह। अद्भुत, बहुत अद्भुत, सब सही से कहा आपने। एक आखिरी सवाल पूछूं? हाँ पूछो। वो हार्ड डिस्क तुमने कहाँ छुपाया? कौन सी हार्ड डिस्क? मैं किस हार्ड डिस्क के बारे में पूछ रहा हूँ, ये तुम अच्छे से जानते हो। मैं कुछ नहीं जानता। अगर चुपचाप नहीं बताया ना तो मैं तुझे मार डालूंगा, समझा? मार डालो, पर मैं नहीं बताऊंगा। ए, चल बता, वो हार्ड डिस्क कहाँ है, बता। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। और कितने दिन हमसे छुप के भागते रहोगे? हम तुम्हें बहुत दिन से ढूंढ रहे थे। गिरगिट के जैसे रंग बदलने वाले, तुम कब तक हमसे भागोगे? तू हमसे भाग नहीं सकेगा। क्यों बे? वो मेरे काशी विश्वनाथ इस विकास के बदन में है, सोच रहे हो? पागल कहीं का। तुझे पकड़ने के लिए इसे हमने ट्रेनिंग दिया और तू फंस गया, ब्लडी फूल। हाँ हाँ, बन गया ये बलि का बकरा, अब तो कटेगा ये। तुम ठीक हो ना बेटा? ये तुझे मारेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। इट्स ओके अंकल। अरे नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की बेटा, सुपर। थैंक यू पापा। ठीक है, तेरा स्कूल जाने का टाइम हो गया, जा। मैं क्यों स्कूल जाऊं? मैं तो साइंटिस्ट हूँ। अरे बेटा, तुम्हारा कैरेक्टर अब खत्म हो चुका है, जाओ जाओ स्कूल जाओ तुम। सर, ये सब स्केच कैसा है सर? यस, आप आत्मा में विश्वास करते हैं ना? नहीं सर। ये बताइए उसने क्या किया सर? मुझे एक प्रॉब्लम है सर। कैसी प्रॉब्लम? गुस्सा आता है सर। गुस्सा आता है? हाँ सर, मैं जो देखता हूँ
जो सुनता हूं उसके कारण गुस्सा आता है सर मुझे। साधारण इंसान को 1% गुस्सा आता है तो मुझे 1,00,000% गुस्सा आता है सर। और मुझे कोई गुस्सा दिला दे तो मैं और कुछ भी नहीं देखता सर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मार देता हूं बस। ओह माय गॉड। और गुस्सा जब तक मेरा कम ना हो जाए मैंने क्या किया मुझे पता ही नहीं चलता सर। और इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट भी नहीं। डॉक्टर ने कहा है मुझे स्नेक से रिलेटेड बीमारी है, जिससे मैं बिल्कुल भी होश में नहीं रहता, लेकिन बाद में मैं बहुत दुखी हो जाता हूं सर। तो इसके लिए मैं क्या करूं? इस धरती पर बहुत सारी बीमारियों की दवा आप जैसे साइंटिस्ट ही ढूंढते हैं ना सर। आप कोई प्रयोग कीजिए ना, इंसान के अंदर का गुस्सा कम हो जाए ऐसी वैक्सीन बनाइए ताकि दुनिया में क्राइम रेट बिल्कुल कम हो जाए सर। इंसान के अंदर ये मूर्खपना ही है सर, और ये हटा तो इंसान इंसान बन जाएगा। लेकिन ये प्रयोग इतना आसान नहीं है। आप चाहे तो कोई मुश्किल काम नहीं है सर। ओके, आपके भरोसे के लिए थैंक्स। आई विल ट्राई। सच पूछिए तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है सर। अभी ये वैक्सीन कैसे काम करता है? ऐसा है कि ये वैक्सीन लेने की वजह से इंसान के अंदर पल रहे गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ ससुर जी, ये वैक्सीन बाहर आने के बाद किसी भी इंसान को गुस्सा नहीं आएगा तो किसी का नुकसान नहीं होगा। हाँ सर, ये वैक्सीन हर आदमी को लेना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए, तभी ये दुनिया सुधरेगी। यस, इसीलिए ICMR अप्रूवल करार करके सारे टेस्ट होने के बाद मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को गिफ्ट कर दूंगा। तभी इस दुनिया में क्राइम रेट 0 तक पहुंचेगा और सारे इंसान खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। किसी और की खुशी के बारे में हम क्यों सोचे सर? हमें अपने खुद के बारे में सोचना चाहिए। What do you mean? मेरा मतलब है इस वैक्सीन का पेटेंट राइट्स आपको लेना चाहिए सर, और मेरी हेल्प से आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे सर। इसलिए अपनी बीमारी का इलाज न करवा पाने वाले गरीब लोग मरते हैं और पैसा देकर खरीदने वाले लोग जिंदा बचते हैं। तो पैसे इंपॉर्टेंट है ना सर? तुम जितना भी कोशिश करो मुझे कन्विंस नहीं कर सकते। इट्स माय फाइनल डिसीजन। सर, आपकी ये वैक्सीन मेरे कारण इन्वेंट हुई है सर, तो इसमें मेरा भी हक है ना? कारण तुम हो सकते हो, लेकिन इन्वेंशन मैंने किया है। तुमने अपनी बीमारी के लिए दवा बनाने को कहा था। दवा बनने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद अभी वैक्सीन नहीं लूंगा कह रहे हो तुम, क्यों? सर वो कुछ मत बोलो, निकलो यहाँ से तुम। सर, आपको मेरे साथ कुछ न कुछ सेटल करना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। चल चल निकल यहाँ से। दूर क्या रहा है? चल 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 निकल। सर, निकल बाहर यहाँ से। सर वो क्यों बदल गया सर? स्वार्थ। वैक्सीन में पावर कम हो गया तो उस गुस्से से उसे खत्म करके अस्तित्व को मिटाने का स्वार्थ।
एंटीबायोटिक्स नहीं मिल रही यार, कहीं किसी को दे तो नहीं दिया? अगर साइंटिस्ट जिंदा होता तो सिंथेटिक मीट से गुस्सा कम किया जा सकता था, जो कि समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता। पागल कहीं का, तू इंसान है। तेरा इलाज करने के लिए साइंटिस्ट ने वैक्सीन निकाला तो उसे ही मार डाला। अगर वो वैक्सीन रहती तो समाज का फायदा ही होता, लेकिन पता नहीं कहां छुपा रखा उसे। सर, एक बात बताइए, स्नेक देने वाले लड़के को उसके बाप ने मार दिया था, तो फिर ये कौन है? जो मैंने बताया था, ये वही लड़का है। बेटा, 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 मम्मी, मेरे बाहर जाकर आने तक तुम यहीं पर रुको। ठीक है मम्मी। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो बिल्कुल भी आवाज मत करना, समझ गए ना? समझ गया मम्मी, लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों छुपा रही हो? मैंने कहा ना बेटा, तुम्हें ऐसा प्रॉब्लम है तो तुम्हें मार डालेंगे सब। तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें और बहन को मार डालकर पापा लाश को लेकर भाग गए। ये बात पुलिस को विश्वास दिलानी होगी बेटा, इसीलिए मैं कर रही हूँ। और उसके बाद हम यहाँ से कहीं और चले जाकर एक नई जिंदगी जिएंगे बेटा। हम कहीं दूर जाकर जिएंगे। तो मम्मी, ये घर? ये भाड़ा का घर है बेटा, ओनर को फोन करके बता दूंगी। मम्मी, तुम क्या देख रही हो? मुझे वॉशरूम जाना है बेटा। कहाँ है वही ढूंढ रही हूँ। ओहो, ठीक है, मैं यहाँ पास में वॉशरूम से जाकर आती हूँ, तुम यहीं पर रहना। हाँ ठीक है मम्मी। जाकर आती हूँ, तुम कहीं मत जाना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ध्यान मम्मी, रखना। पर तुम जल्दी आना। जल्दी आऊंगी बेटा, तुम यहाँ बैठ जाओ। क्या हुआ मैडम, आप क्या ढूंढ रही हैं? यहाँ वॉशरूम किधर है? वो उधर सामने है मैडम। ओके, थैंक यू भैया। वेलकम मैम। बाबू, तुम्हारी माँ फ्रेश होने के लिए मेरे घर आई हुई है। अच्छा, ऐसा है क्या? और तुम्हें भी फ्रेश अप होने के लिए वहीं बुला रही है बेटा। लेकिन ये लगेज? जब तक तुम लोग आ नहीं जाते मैं ध्यान रखूंगा बेटा, तुम इनके साथ जाओ। ये मेरा फ्रेंड है, घबराओ नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलूंगा, चलो। सुनिए, आपने मेरे बेटे को देखा? नहीं, मैं तो अभी अभी आई हूँ।
वो लड़का यही है, ये आप कैसे जानते हैं सर? साइंटिस्ट। इस हार्ड डिस्क को अपने पास संभाल कर रखो यार। लेकिन इसमें है क्या? ये अद्भुत प्रयोग है। ये प्रयोग दुनिया के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर ये मेरे पास है, सबको पता चलेगा तो मुझे मार के उठाया जा सकता है। इसलिए तुम इसे संभाल लो दोस्त। संभाल के रखूंगा। इसे कैसे भी करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचाएंगे। तब तक तुम्हारे पास सेफ रहेगा सोच कर लाया हूँ। बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ ये बात तीसरी आंख को भी पता नहीं चलेगी। थैंक यू सो मच चंदर। साइंटिस्ट विश्वनाथ ने जब वो हार्ड डिस्क मुझे दी तो उसी समय उन्होंने उस लड़के के बारे में और उसकी बीमारी के बारे में डिटेल में मुझे बता दिया। प्रमुख साइंटिस्ट काशी विश्वनाथ के हार्ड डिस्क को उनके जूनियर साइंटिस्ट निवास ने चोरी कर ली। हाँ यार, उस हार्ड डिस्क में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिफिशियल मीट का फार्मूला है। मैंने बहुत मेहनत से इन्वेंशन किया है। अब मैं क्या करूं, मुझे गुड मॉर्निंग समझ सर। में नहीं आ रहा है। मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। बहुत दिन से कोशिश कर रहा था सर। अरे मैं खुद ही प्रॉब्लम से उलझा हूँ यार। तुम जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ही है सर। क्या? यस सर। वो हार्ड डिस्क किसके पास है मैं जानता हूँ सर। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या तुम्हें पता है वो किसके पास है? बताओ। अगर आप मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वादा करते हैं तो वो हार्ड डिस्क लाकर आपको दे दूंगा। वो हार्ड डिस्क मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ये लीजिए सर, आपके प्रयोग का हार्ड डिस्क है। सुपर यार, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर सर। अब बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है? एक मिनट। हेलो, मुझे अर्जेंटली गांव जाना होगा, सो मैं आने के बाद तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके सर। अब बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? स्नेक डीएनए। सर ये पूरे इंसिडेंट में आपने मुझसे झूठ बोला है सर। क्या? हाँ सर। मैंने झूठ बोला? यस सर। मैंने? साइंटिस्ट काशी विश्वनाथ को और उसकी फैमिली को आपने मारा है। आपने मारकर बोला है कि उस लड़के ने मारा है सर। एक मिनट। नो सर, नो। आप में जो भरोसा करेगा उसे धोखा देंगे सर। किसी का प्रयोग सक्सेसफुल होगा तो उसे कोई भी मार देगा और आप उसका साथ देंगे सर। आपने बहुत बड़ा धोखा दिया है सर। दिस इज टू मच सर। मैंने साइंटिस्ट को मारा, ये बात तुम्हें किसने बताई? बताता हूं सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरे फ्रेंड ने धोखा दिया ये सोचकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। कौन सर? किसके बारे में बात कर रहे और हैं? किसके बारे में बात करूंगा? वो रिटायर एसपी चंद्रकांत के बारे में। अरे वो अपने डिपार्टमेंट के सिंसियर ऑफिसर हैं सर। मैं भी यही समझ रहा था। वो साइंटिस्ट और उसकी फैमिली आखिर में छोटी बच्ची को भी बेरहमी से मार दिया और वो प्रयोग बेचने के लिए मेरी हेल्प मांगी तो समझ लो वो एक लोमड़ी की तरह है। सर गलती करके कोई कानून से बच नहीं सकता। सर अगर उसने ऐसा किया तो हमें बदले में क्या करना चाहिए सर? इसलिए इस काम के लिए तुम जैसा सिंसियर ऑफिसर अपॉइंट किया। तुम मेरी बात पर भरोसा मत करो सर। ये सच है, तुम भरोसा किए तो जैसा बोलता हूं ऐसा करो। सर बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम रिपोर्टर बनकर जाओ और उससे सारी बातें निकलवाओ। मैं रिपोर्टर बनके? ऑलरेडी तुमको फोन पर बताया था। डन सर। कोई भी क्राइम कैसे डील किया ये बात उसके मुंह से उगलवाओ। उस साइंटिस्ट ने वो हार्ड डिस्क चंद्रकांत को कैसे दिया उसके मुंह से उगलवाओ। वो साइंटिस्ट को मारने का मौका सिर्फ चंद्रकांत के अलावा इस धरती पर किसी और से मतलब नहीं है। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तुमने ही कहा था कि कोई भी गलती किया तो कानून की नजर से नहीं बचेगा। यस सर। साइंटिस्ट की चाहत पूरी होनी चाहिए यार।
कैसी भी वो हार्ड डिस्क को पाकर हम खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भेजेंगे। श्योर सर। तीसरी आंख को पता नहीं चलना चाहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो, कौन? नमस्ते मैडम, मेरा नाम आदि नारायण है। मुझे सर से बात करनी है। तुम्हें बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाया। सच क्या है तुम्हें पता है क्या? तुम्हारा फ्रेंड साइंटिस्ट और उसके परिवार को खत्म कर दिया, ये जानते हो? हेलो, पुलिस स्टेशन। माँ की दूध पीकर माँ को खत्म करने वाला मूर्ख है वो भैया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसका एनकाउंटर कर दूंगा। ये बताओ वो प्रयोग क्या है यार? वाह, अद्भुत, महाअद्भुत। बिना मेहनत किए करोड़ों रुपए कमाने का मौका कौन छोड़ेगा? कौन छोड़ेगा दोस्त? आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? इंसान के दो चेहरे होते हैं, जरूरत पड़े तो ही वो दूसरा चेहरा दिखाते हैं। तुम्हारा असली चेहरा अभी पता चला। ऐसा प्रयोग हम खुद बेचे तो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं बहन। हाँ यार, उस पैसे से हम एक नई पार्टी शुरू करेंगे। मैं बनूंगा सीएम और तुम फाइनेंस मिनिस्टर और ये होम मिनिस्टर। तुम इनके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? अरे, इसके सिंसियरिटी ने क्या दिया एक मेडल और साल के अलावा। दोस्त, तुम होम मिनिस्टर बनने के बाद तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम क्या चाहते हो? जानवर को भूख लगती है तभी जानवर बनता है वो, लेकिन इंसान तो हर पल जानवर है, ये तुमने साबित कर दिया। तुमने कभी क्राइम स्पॉट पे जाकर देखा है क्या? एक इंसान जानवर बनकर दूसरे इंसान पे वार करता है तो दूसरा कैसे तड़पता है इसका एहसास है तुम्हें? सच्चाई को झूठ बताते हुए मन कितना दुखी होता है जानते हो तुम? इसका एहसास तुम्हारे जैसे लोगों को कैसे हो सकता है? एक औरत प्रसव करते समय किस तरह से चिल्लाती है और इस दुनिया में एक बच्चे को जन्म देती है, वो कितना दर्द सहती है तुम्हें पता है ये बात? एक तरह से वो दूसरा जन्म लेती है, लेकिन एक इंसान उसके दर्द को कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं। एक्सपेरिमेंट भी साइंटिस्ट के बच्चे की तरह ही होता है, और तुम थोड़े से पैसों और स्वार्थ के लिए उसे बेचकर अपना खजाना भरना चाहते हो। यही चाहते हो ना तुम? इंसानियत के लिए बनाए गए ऐसे फॉर्मूले को जो इस दुनिया से हिंसा को खत्म करना चाहती है, तुम उसे बेचोगे।
यकीन हो गया, यकीन हो गया। अरे यार, मैंने एक छोटा सा टेस्ट लिया बस। आई एम सॉरी बहन। अरे यार, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू यार। क्या हुआ तुझे, शॉक लगा? चंद्रकांत की बात बिल्कुल सही है। असली विलन मैं हूं ना। मैं हूं। मैं हूं। चंद्रकांत को मारने के बाद मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या? मैं आपको हर हाल में बचाऊंगा। आप मेरे साथ चलिए सर। अब मुझे तुम नहीं बचा पाओगे। बस मेरे दोस्त की चाहत पूरी कर दो। आई विल डू सर। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूं। जय हिंद।